वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेकर दावोस से लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश मॉडल को वैश्विक पहचान मिलने का दावा किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मिले फीडबैक का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश मॉडल अब सिर्फ राज्य की नीति नहीं बल्कि निवेश और विकास का भरोसेमंद फॉर्मूला बन चुका है। दावोस में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ हुई बैठकों में नवकरणीय ऊर्जा, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रगति को सराहा गया। हालांकि कांग्रेस ने इसे यात्रा का प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट करार दिया। वहीं सरकार ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा से निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, जो राज्य के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। दावोस में मध्य प्रदेश मॉडल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से की बैठक। नवकरणीय ऊर्जा में पावर हब बनने का दावा। सोलर, विंड और पंप स्टोरेज पर फोकस। देश की सबसे सस्ती बिजली देने का दावा। बेरोजगारी दर 1% के आसपास होने का दावा। प्रति व्यक्ति आय में तेज बढ़ोतरी। मालदीव सहित कई देशों से साझेदारी की पहल। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालायित थे और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। वहीं दावोस यात्रा के सरकार के दावों पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि दावोस में निवेश के दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी और कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, ये सरकार बताए। इसकी जानकारी विधानसभा के पटल पर भी रखी जाए, जिससे असलियत पता लग सके। और दावोस में बात हो गई है, बहुत से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लिस्ट जारी कर दे। अभी विधानसभा भी आ रही कि ये तय हो गया और कितने दिन में जो इन्वेस्टमेंट ये आ जाएंगे, इसको विधानसभा के पटल पे रख दें कि ये शुरू हो गया है, ये आ गया है, इतना इन्वेस्टमेंट है। अगली विधानसभा में उसको बता दें कि ये खड़ी होगी फैक्ट्री और 1 लाख 2 लाख कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल गया। बहरहाल दावोस के मंच से सरकार जहां मध्य प्रदेश मॉडल को वैश्विक सफलता बता रही है, वहीं विपक्ष इसे प्रचार और आंकड़ों का खेल करार दे रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि निवेश, रोजगार और ऊर्जा के ये दावे आने वाले समय में जमीनी हकीकत में कितना बदल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे दावोस और दावे। असल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 दिवसीय दावोस की यात्रा करके लौट कर आए और ये विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक आर्थिक मंच था, जिसपे मध्य प्रदेश ने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। इतने बड़े मंच पर पहुंचना और मध्य प्रदेश का एक एटमॉस्फेयर निर्मित करना, ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और इस फोरम पर कई बड़े करार हुए, कई देशों के साथ मिलने का मौका मिला। दुबई के साथ वो जो स्टोरेज चेन को लेकर एक बड़ा कांटेक्ट हुआ। मालदीव के मंत्रियों के साथ मुलाकात हुई, विश्व के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई और बहुत बड़े निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने में इंटरेस्ट दिखाया। कई MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। ये पहला ऐसा मौका था जब मध्य प्रदेश इतने विश्व स्तर के सबसे बड़े आर्थिक मंच पर अपनी प्रेजेंस कर रहा था और अपनी उपस्थिति से उसने विश्व के निवेशकों को, विश्व के नेताओं को, वर्ल्ड लीडर्स को प्रभावित भी किया। अब MOU हुए, चर्चाएं हुई, एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री जी ने अपना मध्य प्रदेश का विजन उनके सामने रखा
और उससे प्रभावित होकर विश्व के नेताओं ने भी मध्य प्रदेश में दौरा करने में रुचि दिखाई, दिलचस्पी दिखाई। तो एक अच्छा बेहतर एक एटमॉस्फेयर मिला और एक बढ़िया वातावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड के दावोस में सफल बनाने में बिल्कुल निश्चित तौर पर सक्सेस हुए हैं। अब ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि जो दावे जो वहाँ पे MOU किए गए वो कितने खरे उतरते हैं, कितनी जल्दी खरे उतरते हैं और कब तक वो धरातल पर उतरेंगे। अब हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा और कांग्रेस ऑब्जेक्शन ना करे तो यह भी संभव नहीं होता। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने कहा कि ये तो दावे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी अभी कर रहे हैं, यदि सच्चाई है तो विधानसभा के पटल पर रख दें। बहरहाल मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा को लेकर आज चर्चा करेंगे, वहाँ के MOU को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। CM डॉक्टर मोहन यादव की दावोस यात्रा के क्या है मायने? क्या दावोस यात्रा से निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे? क्या नवकरणीय ऊर्जा में देश का नेतृत्व करेगा मध्य प्रदेश? कांग्रेस क्यों बता रही इसे प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रज गोपाल जी लोया साहब हैं। ब्रज गोपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से सचिव हमारे साथ पवन पटेल जी हैं। पवन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत ब्रज गोपाल जी आपसे। मुख्यमंत्री जी दौरा करके लौट आए हैं, अब आपको क्या संभावना नजर आती है, आपके पास क्या फीडबैक है और इस दौरे से क्या हासिल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो योगेश जी मैं आपको कुछ बातें बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये जो दावोस में 19 तारीख से 23 तारीख तक जो था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी, जहां पूरे दुनिया के 3000 से अधिक राजनेता, कंट्री हेड्स, उनके CEOs, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद, इस तरह के सारे तरह के लोग वहां मौजूद थे। और इस बार का मुख्य जो फोकस था वो AI की भूमिका था, जिसपे मुख्य फोकस था। दूसरा था जल का उपयोग और प्रबंधन। इसके बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया 4 केंद्रीय मंत्रियों के नेतृत्व में। उसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड, इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी गए और उनके दल भी गए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहता हूं कि दावोस जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर अगर आज मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो ये अपने आप में मध्य प्रदेश को भी गर्व करने की बात है। और वो अवसर डॉक्टर मोहन यादव जी को मिला, ये मोहन यादव जी के परिश्रम का भी परिणाम है कि किस तरह से जिस दिन उन्होंने पहला दिन मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला, किस तरह हम रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में गए, फिर हमने GIS किया। हम इस तरह के सारे प्रयत्न उन्होंने कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, गुड़गांव में, वहां भी रोड शो करने का काम किया। इसके बाद उन्होंने जापान की यात्रा की, जर्मनी गए। तो लगातार मध्य प्रदेश में किस तरह निवेश आए और किस तरह हम मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग पूरी दुनिया के लोगों के बीच कर सकें कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है, हमारे पास देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक है जो इंडस्ट्रियल यूज में काम आ सकता है, हमारे पास किस तरह से स्किल्ड लेबर है। तो ये सारे काम वहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी किए हैं। और जहां तक निवेश का सवाल है, आज पूरे विश्व में लोग भारत की तरफ देख रहे हैं और जब कोई विश्व से निवेशक भारत आता है तो मध्य प्रदेश शुरू की 5 पसंदों में से एक पसंद है। और ये हम फिर से गर्व के साथ कहते हैं कि जो बीमारू राज्य कभी कहलाता था, जिसकी औद्योगिक विकास दर -0.26% थी, वो यदि आज +27% तक है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। और मोहन यादव जी ने जिस कमिटमेंट के साथ उसके लिए काम किया है, उसके परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक का हब बनेगा,
किस तरह मध्य प्रदेश में जो कृषि आधारित उद्योग है उनमें कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और किस तरह मध्य प्रदेश गारमेंट इंडस्ट्री में आगे बढ़ेगा, ये आने वाला समय ये सबको दिखाएगा। और किस तरह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किस तरह मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को, जिसको हमने दुगना करने का लक्ष्य रखा है 1,44,000 से बढ़ाकर 2,88,000, उसको हम अचीव करेंगे और मध्य प्रदेश का बजट दुगना करेंगे। ये सारे प्रयास हैं। उन प्रयासों में से एक प्रयास ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी था, जिसमें मध्य प्रदेश को अपना प्रेजेंटेशन करने का बेहतरीन अवसर मिला, जिसका पूरा इस्तेमाल मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने किया। और उन्होंने आज कहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात में 2 बजे तक लगातार प्रेजेंटेशन मीटिंग। तो ये जो काम उन्होंने किया है इसका लाभ आने वाले समय में मध्य प्रदेश को मिलेगा। ठीक बात। पवन जी, क्या लगता है आपको? आप तो अभी आपके प्रवक्ता और आपके कांग्रेस की बाइट तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही चले गए मुख्यमंत्री जी, वहाँ कोई उनके जो दावोस के दावे उसमें ज़्यादा दम नहीं है। इनको ऐसा होता है वैसा होता है, हकीकत बोलेंगे तब भी वही माना जाएगा, नहीं बोलेंगे तब भी माना जाएगा। मेरा तो निवेदन है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रदेश का नाम बढ़ता है तो हम भले कांग्रेस के, हम सबको गर्व होना चाहिए और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा नाम बढ़ा, वहां पे प्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन हमारा ये भी फर्ज होना चाहिए कि धरातल में क्या हुआ उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए। धरातल में क्या हुआ अगर इसके हम जिक्र कर दे तो आप ये सोचो कि हम विपक्ष के हैं इसलिए हम तो ऐसा करेंगे ही। तो ये नहीं, अगर हमें रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक या 4 दिन प्रेजेंटेशन देने को हमें अपना सफलता का पैमाना नहीं मान लेना चाहिए, बजाय इसके कि पहले जो हुए उन चीज को सफलता का पैमाना मानना चाहिए, जिससे हमें पहले कितना निवेश हमारे यहाँ आया है। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान जी ने भी काफी गए थे, विदेश गए थे, उस समय विदेश में कई सारे गए थे कि पूरा इन्वेस्टमेंट आएगा, सागर रीवा जैसे छोटे छोटे उज्जैन में विदेशी कंपनी आएंगी। आज तक क्या हुआ उसका पता नहीं। ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं, 15-20 वर्ष में दर्जनों ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो चुकी है, लेकिन मुश्किल से 5% आया। 15 लाख करोड़ का जो निवेश था उसमें मुश्किल से 3.5% निवेश आया। तो यह हकीकत, अब हम ना बोले क्या कह दे क्या दबोच में किया तो बहुत अच्छा आया है। तो मेरा मतलब है जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला इनका इमेज रहता है कि हमें अपना ब्रांडिंग करनी है। ये ब्रांडिंग मध्य प्रदेश की करने के बजाय सबसे बड़ा ब्रांडिंग में अपना नाम देते हैं कि हमारा ब्रांडिंग हो जाए कि जो कर रही है भाजपा कर रही है, मोहन यादव जी कर रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि अभी पिछले काफी समय से भाजपा की ही सरकार थी, भाजपा को ही रिप्रेजेंट कर रहे मोहन यादव जी ने, शिवराज सिंह चौहान भी भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो काम का आकलन है सबके साथ समानता से सबके हिस्से में जाता है कि भाजपा का कार्यकाल है ये। हम कहते हैं इस टाइप के प्रयास। आज ये बताइए, अगर बोलते हैं बेरोजगारी का आंकड़ा पेश कर दो कि 1% बेरोजगारी, आप एक चपरासी का फार्म निकलता है तो साला लाइन लग जाती है, मारम कुटाई हो जाती है, करोड़ों लोग फार्म भर देते हैं। व्यापम का क्या हुआ आप देख रहे हो, पटवारी परीक्षा घोटाला, पुलिस घोटाला, हर जगह वही हो रहा है। तो मेरा मतलब है कि हम भले विपक्ष के हैं लेकिन आईना दिखाने का प्रयास करें, तो उस आईना को देख करके आप उसकी गलतियां निकालने के वजह उसको सुधरने का प्रयास करिए। बोले क्या पहले 15 लाख करोड़ आए थे, आप सही बोल रहे इतना कम हुआ, अब अपन कोशिश करेंगे। यहाँ जो सिंगल विंडो सिस्टम होता पूरी तरह से फेल हो चुका है। कुछ उद्योगपति जो आते भी इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते हैं, वो बेचारे चक्कर काट के बल्लभ भवन का चक्कर काट के वापस चले जाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी बता दीजिए कि पिछले इन्वेस्टर मीट में कितने बड़ी कंपनियां आई, कितना रोजगार, उसका डाटा पेश कर दीजिए ना आप, उसके साथ उसका डाटा पेश कर दीजिए। हम कहते जब से मैं डिबेट करने लगा तब से अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ गया होता तो बेरोजगारी खत्म हो गई होती, लेकिन हम बस बतौलेबाजी करेंगे और पीठ ठोकने का काम करेंगे। एक बार जरा देवदत्त जी को इन करते हैं, फिर अपन सेकंड राउंड में आएंगे। देवदत्त जी, इस पूरे दौरे को आप कैसा, आपका क्या एनालिसिस? उपस्थिति हुई मध्य प्रदेश की और बढ़िया प्रेजेंटेशन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के कारण। हालांकि मुख्यमंत्री 18 को जाना था तो 20 को गए, अधिकारी पहुंच गए थे, उन्होंने भी अच्छी पारी संभाली। लेकिन बात तो वही है कि जितने प्रयासों से लगातार इन्वेस्टर मीट दौरे जो हो रहे हैं लगातार, वो सब प्रयास यदि सफल हो गए और धरातल पर उतर आए तो वाकई में ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश में। और शायद ये मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, इसलिए वो चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से निवेश आए, कोई उद्योग तो शुरू हो जाए, कैसे भी कुछ भी प्रयास वो कर रहे हैं। और इन प्रयासों को बस अब एक प्रयास ये है कि धरातल पर उतर आए, क्योंकि जब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होगा, जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है
और मुझे लगता है कि वो तरीके बदल बदल के, जैसे उन्होंने लोकल स्तर पर इन्वेस्टर मीट की, अभी दावोस गए, और भी प्रयास उन्होंने जो किए हैं, वो प्रयास बता रहे हैं कि इस बार जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि पिछली जो इन्वेस्टर मीट है उनकी खामियों को दूर करते हुए वो ठीक प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद में भी युवा है कि इस बार रोजगार उसको मिलेगा। ठीक। जी नहीं देखिए, आपको ये ऐसे ही प्रयास तो ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि एक आपको वैश्विक मंच पर अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, तो उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए और इसमें 100% अंक मुख्यमंत्री मोहन यादव के खाते में जाने चाहिए। अब देखिए, ये तो इसके परिणाम क्या होंगे, कितना निवेश आएगा, ये तो अभी एक आज चूंकि दौरा समाप्त हुआ तो आज थोड़ी दिख जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि समय देना चाहिए। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ नहीं हुई। अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ कहा कि हम कृषि में एआई को लेकर हम कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, और एआई का सबसे ज़्यादा, अभी तक तो हम यही सोचते थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में इसमें ज़्यादा होता है एआई का, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में यदि एआई के प्रयोग की बात हो रही हो, और हमारे यहाँ तो चूँकि ड्रोन दीदी बन गई हैं, अब तो कीटनाशकों का छिड़काव जो है वो ड्रोन के ज़रिए हो रहा है, तो बहुत बड़ी संभावना एग्रीकल्चर के सेक्टर में है। इस पर वहाँ बात हुई है। इसके अलावा नए सेक्टर में आप मछुआ को लेकर एक बड़ा वहाँ बात हुई है मालदीव से, चूँकि हमारे यहाँ ये भी एक ऐसा सेक्टर जो अनछुआ सेक्टर है, जिसमें अभी ज़्यादा फोकस नहीं रहता, लेकिन इस पर भी वहाँ फोकस किया। ब्रजगोपाल जी, एक बार मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एक तो देखिए, ये निश्चित तौर पर चूँकि एक वैश्विक मंच पर जब आप जाते हैं तो आपका लेवल वैसा, आप उस दृष्टि से सोचते हैं। हर जगह केवल करार करने के लिए आप घुस जाएँ तो ये भी ठीक बात नहीं है। एक एटमॉस्फेयर निर्मित करना भी ऐसे मंचों का एक उद्देश्य होता है। आपको एक वर्ल्ड लीडर के साथ टॉप एंगेजमेंट का अवसर आपको मिलता है, तो इसमें आप कितने सक्सेस हुए, और आने वाले दिनों में क्या हम उम्मीद करते हैं कोई वर्ल्ड के बड़े निवेशक, कुछ बड़े लीडर्स मध्य प्रदेश का रुख करेंगे? ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद ब्रजगोपाल जी से संपर्क कट गया है। पवन जी, एक बात यह है कि निश्चित तौर पर अभी आपकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, विपक्ष के नाते आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपन केवल सिरे से खारिज कर दें दावोस के दावे, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि इसके पहले आपके नेता भी वहाँ जा चुके हैं। कमलनाथ जी ने भी एक बार वहाँ का दौरा किया था, तब बीजेपी ने एकदम से इसको सिरे से खारिज नहीं किया। खारिज करने का समय तो पवन जी एक सेकंड, पवन जी, बस आपको मैं रोक रहा हूँ चूंकि ब्रजगोपाल जी से संपर्क कट गया था। एक बार उनको ले लेता हूँ ताकि उनके सवालों को जवाब भी आप दे देना और अपना पक्ष भी रख देना। ब्रजगोपाल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैंने सवाल किया था, शायद आप सुन नहीं पाए होंगे। नहीं, मैंने सुन लिया है आपका सवाल। तो जवाब जी। मेरा आग्रह ये है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश के प्रचुर संसाधन, ये हमेशा निवेशकों को आकर्षित करते हैं। और मैं एक बात पुनः कहता हूं, जो मैंने कहा था कि आंकड़े सब बोलते हैं, आंकड़ों ने क्या बताया कि जो मध्य प्रदेश माइनस औद्योगिक विकास दर में था, आज उसकी +27% है। दूसरी बात मैं एक और कहता हूं कि ये जो मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, ये मध्य प्रदेश के प्रयत्न है। मैंने कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करी थी आपके पिछले उसमें। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्र प्रवक्ताओं से कि आप, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी 56वीं बैठक थी और भारत लगातार जाता रहा है, और मध्य प्रदेश से एक इनके उद्योगपति नेता कमलनाथ जी उसमें हर वर्ष जाते रहे हैं। मैंने कहा, ये तो मैंने पवन जी को याद दिलाया, मैंने जाते रहे, परंतु क्या बताने का कष्ट करेंगे कि कब उन्होंने मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन किया, कब उन्होंने इस देश का प्रेजेंटेशन किया? कभी नहीं किया। मैं फिर से कहता हूं, हम उन पापों की चर्चा नहीं करना चाहते, मगर कृपा करके जहां मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, वहां इस छोटी राजनीति को अलग रखिए। मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है, मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश आ रहा है, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा है, मध्य प्रदेश में कुशल युवाओं की टीम और फौज काम के लिए उपलब्ध है। तो ऐसी परिस्थिति का लाभ लेना चाहिए।
बजाय आप इस समय जो गाली बकने का काम कर रहे हैं वो मेरे और आपके मध्य प्रदेश को बक रहे हैं। ये सरकारें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा किए कार्य हैं जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने वहां करके दिखाया है कि जगह जगह जाकर रोड शो कर रहे हैं। और वो फिर मालदीव की यात्रा करने वाले हैं कि मालदीव से अगर निवेश आता है और मालदीव के रास्ते भी अगर हम पूरे विश्व तक पहुंच पाते हैं तो ये मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि होगी। डीपी वर्ल्ड ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है, उसने भी मध्य प्रदेश में ही निवेश की योजना बनाई है कि आगे आने वाला समय बताएगा कि हमें परिश्रम करने का क्या लाभ हुआ, ये समय बताएगा। डेफिनेटली। देखिए, डीपी वर्ल्ड से तो करारी हो गया इसको लेके, लॉजिस्टिक को लेके, और मैंने आपका संपर्क कट गया था, उसके पहले ही मैंने पवन जी को बता दिया था कि मैंने कहा कमलनाथ जी भी वहाँ जाते रहे, थोड़ा सा उनका भी बता दीजिए। तो पवन जी, एक तो ये सवाल, और दूसरा ब्रजगोपाल जी जो बोल रहे हैं वो, और तीसरा आपका जो तथ्य तर्क जो छूट गए वो भी आप पेश कर सकते हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि अभी लोया जी बोल रहे हैं कि आने वाले समय में मिलेगा, तो 2003 से जो समय था वो तो काफी सारा समय आ चुका है। वो जो आने वाले कारण मिला उसी का परसेंटेज बताया हमने कि जो एमओयू साइन हुए धरातल पर नहीं उतरे। आज हम भारतीय जनता पार्टी, कोई भी नेता जो भी बात करता सिर्फ एमओयू की बात करता है, हम धरातल की बात करते हैं। 2003 वाला तो आज धरातल में आ जाना चाहिए ना। अब हम उसका प्रश्न ना करें, हम क्या करें कि मतलब दबोस में हमारा हुआ, वो रोड शो कर रहे हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से पैसे लेके तो टैक्स के पैसे से रोड शो कर रहे हैं। तो हमारा मतलब, जब जनता के रोड शो से पैसे कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अगर धरातल पर नहीं उतर रहा तो कुछ ना कुछ कमियां तो है ना। उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस कमी को हम बताने का प्रयास करें कि ना करें? समझ कि इसको हमेशा पॉजिटिव देखने के बजाय हमेशा निगेटिव लेते लो, ऐसा कि हम यहाँ रोना प्रयास कर रहे हैं कि आप अगर कहते हैं कि पहले का अभी तक धरातल में नहीं उतरा, आप सस्ती बिजली कर रहे हो, कौन से कोने में सस्ती बिजली मिल रही है बताइए? रोज पेपर में निकलता है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, लोग मरे पड़े हैं बिजली का बिल जमा करते करते, लेकिन हम आंकड़ों में बता रहे सस्ती बिजली मिल रही है। रोजगार का आंकड़ा बता रहे कि बेरोजगारी सारा, एक तो फार्म भरो कहीं तो लोग प्राण ले लेते हैं, 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, लेकिन प्रतिबद्धताएं बढ़ती जा रही है। तो मेरा निवेदन इतना है कि आप ये जो आंकड़ों की बाजीगरी जो आपको एकदम बड़ी अच्छी तरह से आती है, उस आंकड़ों की बाजीगरी को खत्म करिए। आज आप बताइए कि हकीकत में क्या है। लोग पलायन कर रहे हैं, लोग दूसरे जगह जोड़, अब आप कोई अगर पकौड़े तल रहा है उसको भी आप अपने हिस्से में कर लो। अभी इसमें सुनिए, इसमें पोर्टल में कितना है, 2024-25 में 1961 एमएसएमई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके कारण 36,000 से अधिक बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके पोर्टल की बात है। चलिए जवाब ले लेते हैं जरा ब्रजगोपाल जी से। दूसरी तरफ आप पीठ ठोक रहे हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके जवाब ले लेता हूँ, सवाल जो बंद हो रही है उसको भी ना करें। ठीक। पवन जी, आपके जवाब ले लेते हैं जरा ब्रजगोपाल जी से। पवन जी, मैं फिर से कहता हूं, कब तक नेगेटिव देखेंगे? यदि 1900 इकाइयां मध्य प्रदेश में बंद हुई है, मैं कह रहा हूं हुई है, मगर 19,000 चालू हुई है, उसकी चर्चा कौन करेगा? ये मंडी द्वीप आपके राज्य में 20-22 हजार बताइए ना, एक्सेल शीट बना के भेजिए ना। अभी आप पेश करिए, सब कल पेपर में छपा दीजिए। पवन जी सुन लीजिए, पवन जी एक मिनट सुन लीजिए जरा। सुनिए, मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर उद्योग की स्थिति देखिए, मध्य प्रदेश के परिवहन के क्षेत्रों में जाकर परिवहन की स्थिति देखिए। मध्य प्रदेश में आपके समय ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, औद्योगिक निवेश आता कैसे? उसके लिए बिजली, पानी, सड़क का प्रबंध किया है और उसको लेकर विदेश में जा रहे हैं। और मेरा एक प्रश्न, उसका उत्तर क्यों नहीं देते कि कमलनाथ क्या लेकर आए थे? वो तो 20 बार से ज्यादा दावोस गए हैं। एक शब्द में बता दीजिए कि कमलनाथ ये लेकर आए थे। स्वयं भी उद्योगपति हैं, अपना उद्योग मध्य प्रदेश में लगा लेते, नहीं लगाएंगे। इनको केवल, मैं आपको पुनः कहता हूं, मध्य प्रदेश को बदनाम करना है। भारतीय जनता पार्टी को गाली बकते बकते मध्य प्रदेश को नीचे कर देते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और अपने कारण से कर रहा है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मध्य प्रदेश का युवा उसे आगे ले जाने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार तो केवल उन तीनों की ब्रांडिंग कर रही है कि हमारे पास सब कुछ है, आप आइए, हमारे यहाँ निवेश करिए और इसका लाभ आपको भी मिले और मध्य प्रदेश को भी मिले। इसकी केवल ब्रांडिंग की जो जिम्मेवारी ये आपको भी मिली थी, मगर ये ब्रांडिंग आपकी सरकारें नहीं कर सकी, ये हमारी सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर रही है। ठीक बात। पवन जी, जल्दी से आप जवाब दे दें, फिर मैं देवदत्त द्विवेदी के पास जाऊंगा।
देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ 15 लाख करोड़ के जो एमओयू हुए थे उसमें 3.5% ही धरातल पर हुए थे। इसके मुंह में इनके चू नहीं निकलेगी कि उसका बताएं क्या हुआ। अडानी को आप मैं जमीन फिर इस से समय कह पूरे रहा हूं, जंगल पे आपके उतारू है आपके भाजपा, आंकड़े जमीन फर्जी है पूरे पवन जी। जंगल देते थोड़ा सा जाओ, समझ लीजिए, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट में इसी क्या आ ग्लोबल रहा है इन्वेस्टर उसका बता समिट नहीं के रहे। बाद अरे हम 3.5 बताइए ना, लाख इसको तो करोड़ के बताइए, कल ठीक सारे ठीक। 3.5 पेपरों में लाख एक्सल करोड़ सीट के दीजिए, लोकार्पण और सारे शिलान्यास पेपरों में अब कल करने लोया के जी आप एक्सल कैसे सीट आप बता कहां दीजिए गए कि हैं? अब वो कितने बस यही एमओयू हो हुए, जाता कितने है, चिल्ला धरातल चोट में शुरू हुए, हो जाती है। लेकिन जरा आप एक कल लास्ट कमेंट बताओगे में लेता नहीं। हूं मैं बस देवदत्त जी से। डिबेट में अपन बतौलेबाजी पवन जी करेंगे। और हम ब्रजगोपाल कहते जी हैं जरा हमारे शांत मुंह हो में जाइए। ताला लग लास्ट जाता ना। कमेंट देवदत्त अभी दुबे जी आपने से। एक्सेप्ट किया कि आप इनके कितने में। शब्द तो पवन जी, सुनिए, हेलो, पवन लगता जी है कुछ कि ये सुनाई नहीं सीधी दे पे रहा, आप बोलने दोनों लायक शांत हो जाएं जरा। लास्ट कमेंट ले लेता हूं मैं देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, फाइनल कमेंट, इस दौरे से क्या हासिल हुआ और क्या मध्य प्रदेश में वाकई कुछ हम आशा उत्साहजनक कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं? जैसे दावोस में उपस्थिति हुई है और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम सब भी उम्मीद कर सकते हैं कि इसका लाभ जरूर मध्य प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के दावे ठोस कह रहे हैं वो अपने दावों को, और प्रयासों के जो प्रयास हैं वो भी तेज हो रहे हैं। तो बस इसीलिए ये सब लगता है कि ये सब जमीन पर उतर हैं। उसी उम्मीद में सब लोग हैं कि एक बार निवेश पूरी तरह से धरातल पे आ जाए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। निश्चित तौर पर सभी की चिंता ये है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तरक्की हो। उस तरक्की में हम अपनी तरफ से जो योगदान दे सके वो देना चाहिए। बहरहाल वक्त अभी इतना था, इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा। पवन जी आपका, ब्रजगोपाल जी आपका, देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।